क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आपका सैलरी लगता है 15,000। आप एक स्टेप लेते हो, फिर न्यूज़ पर आपका नाम छपता है फ़ोटो के साथ। ऐसा पॉसिबल है? और पैकेज कहीं इस तरह का लगता है 1.5 CR। देख पा रहे हैं आप? क्या ऐसे कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर एडमिशन ले सकते हो सेकेंड ईयर में? फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर तो एग्जिस्ट करता है, डिप्लोमा के बाद NIT में एडमिशन ले सकते हो। मेरे कुछ नोन के हैं जो बीटेक कर रहे हैं, बट फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, यानी कि 4 साल बीटेक हो जाएगा। आज का वीडियो का मेरा टारगेट है, मैं आपको बताऊं टॉप कॉलेजेस इन इंडिया आफ्टर डिप्लोमा इफ़ यू वांटेड टू गेट एडमिशन डायरेक्टली इन सेकेंड ईयर, दैट इज लेटरल एंट्री। यानी कि आपका 1 साल बचेगा, प्लेसमेंट लाजवाब मिलेगा, एज वेल एज 3 साल फीस कम लगेगा, प्लेसमेंट लाजवाब होगा। तो भाई देर किस बात की है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉलेज का JU का फुल फॉर्म होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये एक टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया का। अगर मैं फीस की बात करूंगा उस हिसाब से नंबर 1 कॉलेज है पूरे इंडिया में। ROI की बात करेंगे तो बिकॉज इस कॉलेज का फीस सिर्फ 2,500 है, उससे कम है, 2400 के आसपास है पर ईयर। 3 साल में आपका फीस कितना लगेगा? 7200 लगेगा। CS का एवरेज पैकेज 20 लाख प्लस जाता है। ये टॉप कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसमें जो लीड का बेसिकली एडमिशन का होता है सरकारी कॉलेज में, आमतौर पर मैक्सिमम जगह पर एक्सेप्ट दिल्ली, वहाँ पर कुछ परसेंट बच्चों के लिए एलिजिबल है, 10% 15% बाहर के बच्चे, कुछ और जगह पर है, बट मैक्सिमम जगह पर नहीं है। अपने अपने स्टेट का काम है। तो जादवपुर, अगर बंगाल से हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कल्याणी यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेजेस ठीक ठाक कॉलेजेस हैं बंगाल में। झारखंड में बात तो यहाँ पर उस तरह का नहीं है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, फीस बहुत कम रहता है। नंबर 1 इस मामले में, ROI के मामले में इंडिया में फिलहाल किसी भी कॉलेज में इतना अच्छा ROI नहीं है जितना इस कॉलेज में ROI मिलता है। इन सेशंस के जरिए मैं आपको बताता हूँ एवरेज बातें, या फिर एवरेज से अबव की बातें जो बोला जा सकता है नेट पर। कुछ बातें नेट पर बोला जा नहीं सकता है, रेस्ट्रिक्शन है, तो उनके लिए आप मेरे पास आना, मेरे 1-to-1 सेशन में। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ का पैकेज है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और मैं उस सवाल का रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। रीज़न क्या है, कई सारे बच्चे ना इतना ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होता है, बहुत परसेंट है उसका कि हम पढ़ते जाएं। मेरे पास भी नहीं था भाई, मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे बीटेक के बाद। जो भी उसके बाद करा, MTech करा, आगे पढ़ाई करा, कमाई करा, खुद कमाया, खर्चा करा, बिकॉज मुझे पता लग गया था अभी पैसा मैं खर्चा करने कंजूसी करूँगा पढ़ाई में, सीखने में, तो आगे मेरा फ्यूचर भी कंजूस वाला होगा। तो जितने कमाए ना पहले 3-4 साल, सारा पढ़ाई पे दोबारा लगा दिया था। तो आप भी लगाना जहाँ आपको लगे अच्छा आउटकम आपको मिल सकता है, अगर लाइफ में बहुत अच्छा झिंगालाला करना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं, सर हमारे पास ना ऑप्शन नहीं है, हम डिप्लोमा तक ही कर सकते हैं, वो भी सरकारी या फिर बहुत छोटे कॉलेज में कर रहे हैं। एक नौकरी पकड़ लेंगे कहीं पर जाके, 15 से 20 हज़ार का नौकरी मिल जाएगा हमको। ये सच बात है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है, बट कहीं उटपटांग नौकरी मत लेना जल्दबाजी के चक्कर में। नौकरी लेना खाली टेक नौकरी लेना, मतलब आपके पढ़ाई से रिलेटेड। एग्जाम्पल देता हूँ, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर लेते हैं, 20,000 मिलता है बैंगलोर में। अगर आप टेक्निकल से पढ़ाई करो ये काम मत करना। अगर आपको बैंगलोर में 15,000 का भी नौकरी मिल रहा है लेकिन टेक्निकल का लग रहा है आपका नौकरी, मतलब जो पढ़े उससे रिलेटेड है, कुछ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप चाहे आप कुछ भी मिनिमम काम कर रहे हो लेकिन टेक्निकल है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जल्दबाजी के चक्कर में गलत प्रोफेशन में मत चले जाना, नहीं तो वहाँ फंस के रह जाओगे, सैलरी का इंक्रीमेंट होगा नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा, दिक्कत आ सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड खराब है, जो कर रहे हैं अच्छा है, रेस्पेक्ट है सबके लिए, बट मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या है, डिप्लोमा वाला कहानी आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करना मेरे भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है बीटेक करने का तो टेंशन मत लेना,
आप क्या करिए, मेरे वीडियोस को फॉलो करना। मेरा काम है आपको सच्चाई बताऊं, हमेशा सच्चाई, झूठ नहीं बताऊंगा कोई चीज़ बेचने के लिए। जो सच है वही बताऊंगा, जो आपके फ़ायदेमंद है, तभी मेरा फ़ायदा होगा, मुझे पता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए 10 साल हो गए, अभी भी यूट्यूब पर हूँ। 10 साल में कहाँ यार, 3-4 साल में गायब होते हैं यूट्यूब से टीचर्स मैक्सिमम। ठीक है, किसी का अगर PR टीम, मतलब कोई अगर बहुत अच्छा मार्केटिंग करता है अलग बात है, बहुत अच्छी कंपनी बन गई अलग बात है। ऐसे इंडिविजुअल छोटे मोटे टीम 5-10 बंदों का टीम कहाँ टिकते हैं यार, गायब हो जाते हैं। तो अभी मैं टिका हूँ बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई विल फॉलो दिस रूल, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मुझे पता है फ़ायदा होगा। सो बीटेक करना है आपको 1 साल बाद, यही रूल बोलता है। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास अगर है, आपका कॉलेज अगर 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर है, आप जहाँ रहते हैं, तो आप रेगुलर बीटेक कर सकते हो जॉब करते करते। ये ऑप्शन आपके पास है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। पार्ट टाइम बीटेक मिल रहा था पहले, अभी रेगुलर बीटेक का ऑप्शन आया है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बोलेंगे सर कहाँ ढूंढे ऐसे कॉलेज, एक प्लेटफॉर्म है, हालांकि एक वीडियो बना के दूंगा तो सारे कॉलेजेस का जो अप्रूव है, लेकिन प्लेटफॉर्म है। आओ उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे और कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा मैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, आपका डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, आप नेट पर जाते हैं, सर्च करते हैं, बहुत सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, पता नहीं कोई अप्रूव है नहीं है, कुछ नहीं पता। उस केस में आपके बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। आप बीटेक करने वाले, उसके बाद क्या जॉब लगेगा, कितना सारी लगेगा, कौन सा ब्रांच सही है, ये सारे बातें आपके दिमाग में होता है। यहीं पर काम आता है बिल्कुल ही फ्री प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। यहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। सारे अप्रूव कॉलेजेस होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ और कंपेरिजन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट रेटिंग, फीस, प्लेसमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर बिल्कुल फ्री में आपके लिए ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग देते हैं। आपके जो प्रोफाइल है उसको देख के ये इनके काउंसलर आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट क्या है। आप फिर एडमिशन के बाद आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलता है। और एक एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बता रहा हूँ, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है, उस लिंक में कूपन कोड क्या है मिला हुआ है। लिंक पर क्लिक करोगे, एडमिशन लोगे आप किसी भी कॉलेज में, तो आपको मिल सकता है अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी या फिर स्कॉलरशिप। देर किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो और एडमिशन लो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब वेस्ट बंगाल के बाद हम थोड़ा सा ऊपर तरफ बढ़ते हैं, झारखंड। झारखंड में कॉलेज है, मेरा जो नेटिव प्लेस है भाई झारखंड, लेकिन कुछ ही साल रुका हूँ झारखंड में ठीक है, बाकी तो मैं बाहर ही रुका, मतलब आउटसाइड झारखंड। ये BIT सिंदरी है, धनबाद झारखंड में, पर धनबाद से दूर है भाई, मैं धनबाद में रहा हूँ 2 साल। तो यहाँ पर प्लेसमेंट डेटा इसका देखोगे, ये भी इनका भी अच्छा हिसाब किताब है। तो यहाँ पर देखोगे अमेजन आई थी और ये कंपनीज आई थी। यहाँ पर टोटल 180 बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। टाटा स्टील, AWS, अमेजन का, वेदांता, इटाची। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कोर कंपनीज बहुत हैं, सॉफ्टवेयर तो आते हैं, कोर कंपनीज भी बहुत हैं, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो जितने ही झारखंड वासी हैं, मेरे स्टेट से बिलोंग करते हो मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग लीट झारखंड का एक पेपर होता है, उसको जरूर दीजिएगा। बंगाल में क्या होता है आपका, बंगाल में आपका GLET होता है, उसके थ्रू से एडमिशन आपका होगा। इसमें लीट का पेपर होता है, झारखंड लीट का, उसका पेपर देना, देखना कैसा आता है, फिर एडमिशन आपका अगर होता है। लाजवाब कॉलेज कंपेरेटिवली मैं बोलूँगा, ये अच्छा है। फिर मैं ऊपर थोड़ा सा साउथ तरफ जाता हूँ, उड़ीसा, OUT और BSSUT बुल्ला, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, एडमिशन ले सकते हो। फिर मैं चलूँगा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में 2-3 कॉलेजेस हैं। SGIT सबसे अच्छा कॉलेज है, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है। फिर दिल्ली चलते हैं, NSUT दिल्ली हो गया, DTU दिल्ली, IGTU हो गया आपका। IPU के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, सारे अच्छे नहीं हैं बट अच्छे हैं एवरेज में। फिर हम चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा में
YMCA हो गया आपका, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, और इससे भी बेटर एक कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, थोड़ा बेटर पड़ता है, डी क्रस्ट पड़ता है, दीनबंधु छोटूराम, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। फिर चलते हैं ऊपर आपका पंजाब में चलते हैं, वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एडमिशन मिल जाता है सेकेंड ईयर में। हिमाचल में ऐसे कुछ खास कॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम वहाँ पर है, बिकॉज मेरे नॉन टीचर्स वहाँ पर टीचिंग करते हैं। सरकार की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो सबका अलग अलग फंडर रहता है। फिर चलते हैं उत्तराखंड में, पंतनगर एक है, वो ठीक है, बाकी इतने कुछ अच्छा नहीं है। फिर यूपी में आते हैं, यूपी में कॉलेज है भाई मदन मोहन मालवीय, MMUT आपका गोरखपुर हो गया आपका। उसके बाद आपका KNIT सुल्तानपुर, ठीक ठाक कॉलेज है। उसके बाद आपका IIT लखनऊ, अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आपका HBUT हो गया आपका, बटलर करके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी करके, वो भी अच्छा कॉलेज है। ये हो गया यूपी कॉलेजेस आपका। फिर हम चलते हैं सीधा बिहार, वहाँ पर एक दो कॉलेज सरकारी कॉलेज ठीक ठाक है, अच्छे नहीं इतने, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। फिर हम चलते हैं कहाँ पर, ऊपर तरफ चलते हैं, कहाँ तरफ भाई साहब, हम चलते हैं महाराष्ट्र। वहाँ पर VJTI है, SPIT है, और यहाँ पर एक प्लेसमेंट दिखाऊंगा आपको, वो है आपका COEP कॉलेज है। इसका देखोगे हाईएस्ट पैकेज, देखोगे एवरेज पैकेज, देखो ब्रांच वाइज आपका, ये बेसिकली ईयर वाइज है, कितना % प्लेसमेंट होता है। इवन 90% प्लेसमेंट भी है इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, और सिविल में तो सब जगह कम ही मिलता है प्लेसमेंट भाई, इवन NITs में IITs में भी प्लेसमेंट कम है सिविल का। तो ये बेसिकली आपका एवरेज पैकेज है 24-25 का, ब्रांच वाइज 17 लाख कंप्यूटर साइंस का पैकेज है, और ये आपका हाईएस्ट पैकेज 52 लाख के आसपास है। ओरेकल, न्यूटनिक से सारे कंपनीज यहाँ पर आती हैं प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो NSUT की बात कर रहा था, NSUT देखो कंपनीज का लिस्ट जरा देखना यहाँ पर NSUT का, एप्पल, डी शॉ, गूगल सिलिकॉन, मतलब USA की बात कर रहे हैं, अल्टेसियन, जोमेटो, टावर रिसर्च, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, FNG, एडोबी, ये सारे कंपनीज यहाँ पर आती हैं प्लेसमेंट के लिए। और वहाँ पर देखो कितना CTC कौन से कंपनी दे रहे हैं, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे पास और एक कॉलेज का डेटा है DTU। यहाँ पर देखोगे एवरेज पैकेज जरा देखो, 19 लाख, 17 लाख, 18 लाख, ये एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज देखो यहाँ पर क्या है, 85 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है। ऐसे कॉलेजेस हैं। फिर जो बताया था मैं आपको, VJTI हो गया, SPIT हो गया, COP हो गया, ये अच्छे कॉलेजेस हैं आपके महाराष्ट्र में। गुजरात में हैं कॉलेजेस, ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे, उसका नाम अभी नहीं है। अगर मैं बात करूँगा राजस्थान का, राजस्थान में MBM यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है, जोधपुर में शायद, हाँ उधर है, ये कॉलेज अच्छा है MBM यूनिवर्सिटी। बाकी जो सरकारी कॉलेज हैं थोड़ा ठीक ठाक है, बट इतने अच्छे प्लेसमेंट का वहाँ पर मेरे पास डेटा का जो आया मेरे पास वो इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, एज वेल एज आपका केरला में कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं। इसके अलावा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी है। CUET का UG का भी फॉर्म फिलअप चल रहा है, मैंने वीडियो बना के आप लोग को दिया था, तो उसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपको सेकेंड एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। सस्ता फीस, प्लेसमेंट ठीक ठाक है कुछ कुछ कॉलेजेस में, वो आपको देखना होगा, सब कॉलेज का सेम प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये था पूरा कहानी, टॉप कॉलेजेस का कहानी पूरे इंडिया में आफ्टर डिप्लोमा, अगर आपको सेकेंड में एडमिशन लेना है, इंक्लूडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में बताऊंगा कॉलेज विद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।